औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम लोग करने जा रहे हैं मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की। चूँकि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन ये रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर होते हैं, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शंस की टाइप्स हैं और जाहिर है जब जहाँ पे फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन होगी वहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट होगी। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट की क्या है प्रॉपर्टीज़ हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ या मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये छोटा सा जो है ना एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है जिसके अंदर जो है ना अगर वो पूछ सकता है आपसे कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम या राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्योंकि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम की टाइप है और मैंने आपको याद हो तो मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम की जो डेफिनेशन आप लोगों को बताई थी वो सेम डायनामिक इक्विलिब्रियम की जो है ना वो डेफिनेशन है। दोनों डेफिनेशंस क्या थी, सेम थी। तो यहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम की जो है ना 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है आपने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, और अगर शॉर्ट आ जाए तो शॉर्ट के अंदर आपने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। क्योंकि शॉर्ट जो क्वेश्चन होता है वो 2 नंबर का होता है तो वहाँ पे आपने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन करनी है। अगर लॉन्ग आ जाए तो वो 5 नंबर का आ जाए तो वहाँ पे आपने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन करनी है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। डायनामिक इक्विलिब्रियम की सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है अ डायनामिक इक्विलिब्रियम कैन ओनली बी अचीवेबल इन अ क्लोज्ड सिस्टम। जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है जिसके अंदर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड सिस्टम के अंदर अटेनेबल होता है। क्लोज्ड सिस्टम का मतलब क्या है, यानी अगर आप रिएक्शन बीकर में करवा रहे हैं, फ्लास्क में करवा रहे हैं या किसी और जो है ना वो लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट में करवा रहे हैं तो वो ऊपर से क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए और एयर टाइट होना चाहिए। एयर टाइट का मतलब क्या है कि यानी कि वो ऊपर से जो यानी कि उसके अंदर ना ही कोई एयर एंटर हो और ना ही अंदर से कोई गैस बाहर आए उसके अंदर से, ठीक है। ये एयर टाइट का ये मतलब है, यानी कि वो ऊपर से कम्प्लीटली जो है वो बंद हो, डिस्कनेक्ट हो एयर के साथ। तभी जो है ना वो अंदर क्या है कि अंदर जाहिर है जो हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है वहाँ पे जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन होते हैं तो वहाँ पे जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी होती है वो सेम रहती है। अगर आप उसको ऊपर से जो है ना ओपन कर देंगे तो उसके अंदर से लेट करें कि जो प्रोडक्ट बन रही है वो क्या हो जाए, वहाँ से एस्केप आउट हो जाए। जिस तरह हमने एग्जांपल में देखा था, कौन सी एग्जांपल में, कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जांपल में। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट अप किया था तो वहाँ पे क्या था कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना वो वहाँ पे प्रोड्यूस हुई थी। अगर वो सिस्टम ऊपर से ओपन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड ने एस्केप हो जाना है, निकल जाना है वहाँ से। तो वहाँ पे आपको जो है ना वो रिवर्स रिएक्शन फिर जो है ना वो नहीं हो सकता। वहाँ जब वहाँ पे रिवर्स रिएक्शन नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट है वो अचीवेबल नहीं होगी। तो इस प्रॉपर्टी का सेम यही मतलब है कि सिस्टम को जो है ना जिस सिस्टम में भी आप केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं वो ऊपर से क्लोज होना चाहिए। इन विच सब्सटेंस कैन नीदर लीव नॉर एंटर, यानी कि वो सिस्टम क्लोज होना चाहिए जिसमें सब्सटेंस ना ही लीव कर सके वहां से और ना ही जो है ना वो उसके अंदर एंटर हो सके। सेकेंड प्रॉपर्टी है रिएक्शन डजंट स्टॉप एट इक्विलिब्रियम स्टेट, both forward and reverse reaction taking place at the same rate in opposite direction। कहता है कि जो रिएक्शन होता है बेसिकली वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे स्टॉप नहीं होता। जाहिर है रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर ही डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है वो बेसिकली स्टॉप नहीं होता, उसके अंदर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों हो रहे होते हैं। यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जो है ना वो कन्वर्ट हो रहे होते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं और प्रोडक्ट्स जो है ना वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। यानी कि दोनों रिएक्शन फॉरवर्ड भी हो रहा होता है, रिवर्स भी हो रहा होता है, लेकिन दोनों जो है ना वो सेम रेट से सेम स्पीड से टेकिंग प्लेस हो रहे होते हैं। अब आप लेट करें कि दोनों में से एक की स्पीड बढ़ जाए या कम हो जाए तो वहाँ पे रिएक्टेंट्स जो है ना वो क्या हो सकते हैं, यानी कि प्रोडक्ट्स जो है वो ज़्यादा बनेगी वहाँ पे, या फिर वहाँ पे जो है ना वो रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी क्या होगी, मोस्टली अनरिएक्टेड रहेगी, ठीक है। इसके कहने का मतलब ये है वहाँ पे दोनों रिएक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन सेम रेट से टेक प्लेस हो रहे होंगे और दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी, यानी कि जो फॉरवर्ड होगा वो लेफ्ट टू राइट और जो रिवर्स होगा वो राइट टू लेफ्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है एट इक्विलिब्रियम स्टेट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज, इवन फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कलर डेंसिटी रिमेन्स द सेम। कहता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे या इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वांटिटी चेंज नहीं होती,
ठीक है, यानी उनकी क्वांटिटी सेम रहती है। कैसे सेम रहती है? रिएक्टेंट जितनी स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं उतनी ही स्पीड से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहे हैं। तो वहाँ पे जितनी प्रोडक्ट होगी वहीं पे इतनी रिएक्टेंट होंगे, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटी फिक्स होती है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होती। इवन के वहाँ पे अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट बन रही है और प्रोडक्ट एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में है, ठीक है, और वहाँ पे रिएक्टेंट है वो भी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में है, तो वहाँ पे जो रिएक्शन मिक्सचर का जो कलर होगा या रिएक्शन मिक्सचर की जो डेंसिटी होगी वो भी सेम रहेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे। एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे, स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स और फ्रॉम प्रोडक्ट्स। जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है बेसिकली वो रिएक्टेंट की तरफ से भी अटेनेबल हो सकता है, वो प्रोडक्ट की तरफ से भी अटेनेबल हो सकता है। यानी कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन हो तो तब भी अटेनेबल हो सकता है, और जब रिवर्स रिएक्शन हो वो तब भी अटेनेबल हो सकता है। हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी है, एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब्ड एंड अगेन अचीव्ड अंडर द गिवन कंडीशंस ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है और इसकी आगे बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस भी हैं। इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे आप इक्विलिब्रियम को जो है ना वो चेंज कर सकते हैं, यानी कि वो जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है उसको शिफ्ट कर सकते हैं। आप लेफ्ट की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं, रिएक्टेंट की तरफ भी, उसको राइट की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं। यानी कि डायनामिक इक्विलिब्रियम की पोजीशन को आप चेंज कर सकते हैं। कैसे? कौन सी कंडीशंस अप्लाई करके? आप वहाँ पे कंसंट्रेशन चेंज कर दें। अगर वहाँ पे आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज कर दें, यानी कि रिएक्टेंट ये वहाँ पे और डाल दें या वहाँ से रिएक्टेंट कुछ निकाल दें, तो इस तरह जो है ना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा कि डायनामिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। डायनामिक इक्विलिब्रियम की पोजीशन क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। वहाँ पे आप प्रेशर अप्लाई कर दें, ऑलरेडी वहाँ पे वो रिएक्शन किसी स्पेसिफिक प्रेशर पे जो है ना वो हो रहा है। लेट करें कि वो 50 ATM पे जो है ना प्रेशर 50 ATM प्रेशर पे जो है ना वो रिएक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे आप प्रेशर कम कर दें या बढ़ा दें, तो तब भी जो है ना वो क्या है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो क्वांटिटी है वो चेंज हो जाएगी। या इक्विलिब्रियम या आप कह सकते हैं जो डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। एंड टेम्परेचर, तो थर्ड फैक्टर कौन सा है? टेम्परेचर। ये बेसिकली जब आप लोग FSC लेवल पे जाएंगे तो वहाँ पे आप ली चैटलियर प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट टोटली जो है ना सिर्फ इसी प्रॉपर्टी की बेस पे है, और एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर जो है ना हम यानी कि बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में एप्लीकेशंस देखते हैं इस प्रॉपर्टी की वजह से। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगर स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर अपना क्वेश्चन करें। तभी तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।